की का केक लाया गया है और अब केक कटाया जा रहा है। कई बार नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो जीरकपुर वीआईपी रोड पर क्यों नहीं मनाया जाएगा। जी सिंह रंधावा जी के दफ्तर के बाहर हैं, विधायक डेराबस्सी के हैं और यहाँ पर तिरंगा फहराने के लिए उनके भाई साहब पहुँचे हैं और साथ में कर्नल और ब्रिगेडियर भी आए हैं। आम जनमानस भी यहाँ पर पहुँचा है, उन्हीं से जानेंगे कि क्या विशेष है। सबसे पहले स्वागत करता हूँ परमजीत जी आपका कंचन टीवी पर। बहुत मुबारक जी देशवासियों को, आप सबको बहुत बहुत आज़ादी दिवस की मुबारक। कैसा लगता है जब खुली हवा में सांस लेते हैं, आज़ादी का अनुभव करते हैं, क्योंकि बहुत संघर्षों के बाद आज़ादी मिली थी। ऐसा लगता है ऐसा किसी भी पूर्व पे नहीं लगता। बहुत देश में मनाए जाते हैं, धार्मिक गैर धार्मिक, सबसे बढ़िया लगता है आज़ादी दिवस। जी। आज आपको तिरंगा फहराने का मौका मिला, तो कैसा अनुभव रहा? बस ऐसा लगता है कि वही 75 साल पहले जो देश आज़ाद हुआ था, जैसे जब महसूस करते थे, आज भी वैसे महसूस करते हैं कि देश हमारा आज़ाद है। हमें इसको आगे लेके जाना है, लेके बढ़ना है आगे। देश को तरक्की में इसकी हिस्सा डालना है सबको, और उसके लिए हम एकजुट रहें तो ही संभव है। परमजीत जी का आज जन्मदिवस भी है, तो कंचन टीवी की ओर से बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई भी हो। हाँ, वो तो है। आज मेरा आज़ादी के दिन ही जन्म है। जी। और तो पूरा देश आपका जन्मदिवस मनाता है? नहीं, ये तो नहीं है। दिवस तो आज़ादी दिवस है। जी। मेरे जैसे छोटे से लोगों को। लेकिन आज का कार्यक्रम काफ़ी आज का जन्मदिन आपका बिल्कुल खास रहा है। हाँ, वो तो है। मुझे खुशी है इस बात की कि मेरा जन्म आज के दिन है, आज़ादी के दिवस पर, और सुबह 8 बजे मेरा जन्म है। आज तिरंगा फहराने के लिए कर्नल साहब आए हैं, ब्रिगेडियर साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं, ग्रुप कैप्टन भी पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए जी, इस आज़ादी को बरकरार रखने में हमारी फोर्सेस हैं, जो जैसे कर्नल साहब हैं, ब्रिगेडियर साहब हैं, ये इनके बगैर तो संभव ही नहीं है आज़ादी का सांस ले पाना। तो कहा जा सकता है कि जितना आज़ादी लेने में जिन्होंने मेहनत की है, क्रांतिकारियों ने जो अपने जीवन को न्यौछावर किया है, उतना ही इनका भी योगदान रहा है। हाँ, ये योगदान ही इनका। अब तो जो देश की आज़ादी है हमारी फोर्सेस के सिर पे है, और हमारा तो ये है कि हम देश के अंदर रह के इसको और आगे लेके जाएं देश को। बाहर फौज हमारी है, कायम खड़ी है, और वो पूरा कहते हैं ना, सीना तान के खड़ी है बॉर्डरों पे। जी बिल्कुल, हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं इसीलिए। जी बिल्कुल। परमजीत जी ने कहा कर्नल साहब झंडा फहराया है, आज किस तरह का अनुभव रहा है? ये अनुभव तो बहुत ही गौरवमयी रहा है, और आगे से भी गौरव जो है हमारे देश का बढ़ता चला जाएगा। जी। मैं इधर एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे भारतीय लोगों को जी कि अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है। एक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान था जिसको ये पता था कि वो बहुत बड़ा सुधार ला सकता है, देश को महान बना सकता है। वो लगा रहा 15-20 साल लगा रहा, जब देखा कि यार देश मैं कोशिश कर रहा इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो उसने सोचा कि ठीक है मैं अपने सूबे को इम्प्रूव कर देता हूँ। तो अपने प्रांत में जुट गया, कुछ साल उसमें लग गए, देखा कि कुछ नहीं हुआ।
फिर वो अपने शहर में आ गया, जैसे हम जीरकपुर में आए हैं। जी 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 जीरकपुर को लगा सुधारने, देखा यार सारी ताकत लगा दी, कुछ हुआ नहीं। जी कहता उसको छोड़ो, मैं अपने घर को सुधार लेता हूँ। तो फैमिली मेंबर्स को लगा रहा सुधारने में, ख़त्म हो गया। जब मरने लगा तो ख्याल ये आया जी कि अगर मैं अपने आप को सुधार लेता तो मुझे देख के मेरा परिवार सुधर जाता, मेरा परिवार देख के मेरा कस्बा सुधर जाता, मेरा प्रांत तो देश सुधर जाता। तो छोटे छोटे स्टेप हम लेके इम्प्रूव कर सकते, एकदम लंबी छलांग नहीं हम मार सकते। जी जी तो सोने से पहले देखना है कि आप उस वक्त तक अपने आप को कहाँ तक सुधार पाए हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले दिन सोचो कि पिछले कल से आज मैं इतना सुधर गया हूँ, और करते करते फिर क्या है कि देश बिल्कुल महान देश बन जाएगा। पहले सबसे मुश्किल बात है अपने आप को सुधारना। बिल्कुल। कर्नल साहब ने बड़ी अच्छी बात की। ग्रुप कैप्टन साहब हैं, उनसे भी करते हैं। आज़ादी के मायने युवाओं को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने वो दौर नहीं देखा है। आपने वो सब देखा है और इसके मायने भी आप समझते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज़ादी के लिए? युवाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि सारी सफलता का एक ही मूल मंत्र है, सच्चाई, कड़ी मेहनत और लगन। देश प्रेम। बिल्कुल, वो देश प्रेम तो फिर अपने आप पैदा ही हो जाएगा। तो हमें हर काम सच्चाई से, लगन से और मेहनत से करना है। जी जी और हर समय हम देश को पहले नज़र में रखते हुए कोई कदम उठाना है, तभी देश की तरक्की होगी। जी बिल्कुल। देखिए, ग्रुप कैप्टन साहब ने बात की। अनाउंसर भी हैं हमारे, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह विर्क। विवेक साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे कार्यक्रम को आप लोगों ने किया है और यहाँ पर झंडा फहराया गया है, तो क्या जज्बा लेकर आए? सबसे पहले तो सबको आज़ादी की जो 75वीं सालगिरह है उसकी बहुत बहुत मुबारकें आप लोगों को, सारे देशवासियों को। और जैसे हमारे यहाँ पे कर्नल साहब, कैप्टन साहब ने बोला है, एक्सपीरियंस बंदे हैं कि भी जितनी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, कितने शहीदों ने अपनी जान निछावर की है, तो वो आज़ादी मिली है। लेकिन अब उससे बड़ी जिम्मेदारी जो नौजवानों के ऊपर है कि इस आज़ादी को बरकरार रखना। जी जी आज़ादी की लड़ाई जो है वो मैं कहूँगा अभी भी चल रही है। वो है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग है वो चल रही है। अब हमने नशे के खिलाफ अब हमने वो आज़ादी लेनी है। कहा जा सकता है युवाओं के कंधे पर जिम्मेवारी है। देखो जी, मैं पंजाब की बात करूं, अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी, सरदार भगवंत सिंह मान और हमारे हलके में सरदार कुलजीत सिंह रंधावा जी, उन्होंने बेड़ा उठा लिया है पंजाब को इन बेरोजगारी, नशा और करप्शन से आज़ाद करवाने का, और युवा पूरा उनके साथ है। जी चलिए, युवा साथ है तो एक युवा है साथी, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? नुमान सलमानी। जी जी क्या कहना चाहेंगे कि जब देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, पर्व मना रहा है, तो क्या युवाओं के अंदर देशभक्ति जगा पाए हैं हम लोग? बिल्कुल जगह पाए जी, बिल्कुल जगह पाए। लगता है कि अब युवा देश प्रेम की ओर जाग रहा है। जो छोटी छोटी बातें हैं, कर्नल साहब ने जैसे कहा, ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा कि सफाई से लेके देश की रक्षा से लेके छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो क्या देश का भला कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर, सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी। एक वो सज्जन है हमारे साथ, प्राइवेट सी बात कर। जी 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 बिल्कुल प्राइवेट बात है, वो बाद में करना चाहूँगा। सिंह साहब, क्या नाम है? परमजीत सिंह। परमजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? आज झंडा फहराया गया है, आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आप और हम, हर आम व्यक्ति भी देश प्रेम का जज्बा लिए अपने दिल में फिर रहा है? हाँ जी हाँ, ऐसे है ना, जो देखो आज से 75 साल पहले देश आज़ाद हुआ था, तो इसकी शुरुआत, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों का राज था देश पे, जो भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने शुरुआत की थी। फिर हमारी जो देश की फ़ौजें हैं, इन्होंने इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अपना पूरा, तो आज का युवा कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है देश में? आज का युवा योगदान दे रहा है। हाँ, अब तो ऐसे है ना, अब जो आज का युवा है वो इतना जागरूक हो गया है, उसका जो फर्क बनता है, देखो आज़ादी तो उस टाइम अंग्रेज़ों से मिली थी, अब तो हमारे को आज़ादी करप्शन से लेनी है। वो जो इसको युवा को मजबूत होना पड़ेगा, वो उन्होंने चूज़ करना पड़ेगा कौन सा नेता देश को चाहिए जो करप्शन को दूर करे और हर एक आदमी को रोज़गार मिले और हर एक
कोई भी भूखा ना सोए, उसको आज़ादी बोले। अगर भूखा सोएगा वो बेचारा कहाँ का जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए परमजीत जी का यहाँ पर बर्थडे मनाया जा रहा है, जैसे बताया जाता है कि आज उनका जन्मदिन है और केक काट कर उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं परमजीत जी का केक लाया गया है और अब केक कटाया जा रहा है। देखिएगा सोने पे सुहागा परमजीत जी के लिए हो गया। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस भी है, साथ ही उनका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है और उनके अपने चाहने वालों ने ये केक उनको दिया है और ये केक काटकर आज जन्मदिन मना रहे हैं। तो आप भी बताइए कि क्या राय आप रखते हैं देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, क्या राय आप रखते हैं और क्या आप मानते हैं देश को आज़ादी मिली है? क्या करप्शन, बेरोज़गारी आज सबसे बड़े मुद्दे हैं? क्या देश भभक रहा है, तरस रहा है उस आज़ादी के लिए जो असली मायने में हमें मिलनी चाहिए थी? क्या आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी के लिए। मैं यशपाल कंचन, कैमरामैन सहयोगी नौशाद के साथ।